हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़ेंगे। 23वें में चार कुमारों ने बोला था कि ना त्वं द्विजोत्तम कुलम यदि आत्मगोपम गोप्ता वृषः स्वहरणेन ससूनृतेन तर्ह्येव नक्ष्यति शिवस्तव देवदेव पंथा तर्ह्येव नक्ष्यति शिवस्तव देव पंथा लोको ग्रहिष्यदृषभस्य हितत प्रमाणम। यहाँ पे चार कुमार कह रहे हैं कि कारण बता रहे हैं कि धर्म स्वरूप जो आप हैं उनके लिए ब्राह्मणों की रक्षा करना क्यों जरूरी है। कह रहे हैं न त्वम द्विजोत्तम कुलम, जो द्विजों में उत्तम अर्थात ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के कुलों को यदि आप आत्मगोपम जो आपके द्वारा रक्षणीय हैं उनको आप न गोपता अर्थात रक्षा नहीं करेंगे। वृष कैसे भगवान, तो कहते हैं वृष जो धर्म स्वरूप हैं या जो सर्वोत्कृष्ट हैं, कैसे रक्षा नहीं करेंगे। सुअर्हणेना अच्छी प्रकार की पूजन के द्वारा और ससुनृतेना सुंदर मधुर वचनों के द्वारा अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तब निश्चित ही नक्ष्यति नष्ट हो जाता है, ये हो जाएगा क्या। तब देव शिव पंथा, आपका ही बताया गया कल्याण का जो वेद मार्ग है वह नष्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो कह रहे हैं लोको अग्रहिष्यत, जो लोग हैं सामान्य लोग हैं वह ग्रहण करेंगे क्या। ऋषभस्य ही तत्प्रमाणम, आपका जो प्रमाण था, आपने जो सत्कार नहीं किया, मीठे शब्दों से ब्राह्मण को बात नहीं करी, उसी को प्रमाण स्वीकार करेंगे और वह भी ब्राह्मणों के प्रति ऐसे ही कार्य करेंगे। तो अब होगा क्या, देखिए बात ये है, कल शायद बात स्पष्ट नहीं हुई। जब ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेंगे तो ब्राह्मण करते क्या है। ब्राह्मण का कार्य ही है वेद की बात को बताना। तब जब ब्राह्मणों का ही सम्मान नहीं होगा तो वो जो बोलेंगे उनकी बात का सम्मान कैसे होगा। आप किसी वक्ता का प्रवचन सुन रहे हैं, वक्ता के प्रति ही सम्मान नहीं है तो वो चाहे कुछ भी कहे, आप उस बात को उर्दू में कहेंगे तवज्जो नहीं देने वाले। तवज्जो मतलब होता है उस वेटेज, वैल्यू नहीं देने वाले। वो हमारे हित के लिए ही बोल रहा होता है लेकिन उसकी बात को वैल्यू नहीं करते। देखिए इस जगत में देखा गया कि कुछ टीन एज में आते हैं बच्चे, तो माता पिता अच्छा भी बोलें तब भी उनकी बात को वो महत्व नहीं देते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा माता पिता सही बोलते हों, लेकिन अगर सही भी बोलें या गुरुजन सही भी बोलें तब भी व्यक्ति उनकी बात को महत्व नहीं देता है। तो ये इस प्रकार से वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। समझे, लोगों को वेद का ज्ञान नहीं है। जिन ब्राह्मणों को वेद का ज्ञान है उनके प्रति उनका सम्मान क्यों नष्ट हो गया, क्योंकि भगवान ने अपने आचरण में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया। तो जब भगवान ने आज सम्मान नहीं किया तो बाकी लोग भी सम्मान नहीं करेंगे। तो जब सम्मान ही नहीं करेंगे तो उनकी बात क्यों सुनेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हम उसी की बात मानते हैं जिसके प्रति कुछ सम्मान की भावना हो कि भाई ये हमसे श्रेष्ठ है, हमारे हिताकांक्षी हैं, हिताकांक्षी भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, हमारा कल्याण करेंगे। अदरवाइज नो चांस, वी डोंट लिसन, इट इज नेचुरल, वी डोंट लिसन। तो इस प्रकार से वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो अब भगवान कहें तो हो जाने दो। अगर वेद का मार्ग नष्ट हो जाता है तो उससे क्या। अगर मान लीजिए भगवान कहें कि मेरे को तो कोई नुकसान होगा नहीं, वेद का मार्ग जो शिव का मार्ग है अर्थात कल्याण का मार्ग है वह अगर नष्ट भी होता है तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो यहां इस श्लोक में बताते हैं कि देखिए उस वेद के मार्ग को आप मानो नष्ट नहीं करना चाहते हैं। अनअभीष्टमिव श्लोक में है, आप उसको नष्ट नहीं करने के समान चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वेद के मार्ग को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नष्ट नहीं करना, मानो नष्ट नहीं करना चाहते हैं। ये रहस्य है। अब आप लोगों का दिमाग एकदम स्पिन कर गया होगा। यहाँ पे एक इवा शब्द है, उसकी व्याख्या करी जाएगी। जबरदस्त श्लोक है, श्लोक जब समाप्त होगा तभी समाप्त होगा, लेकिन जबरदस्त है। इसीलिए मैं कल रात्रि से तैयारी किया, मैं इवा को समझ नहीं पाया। फिर जो सोच रहा था वो आचार्यों की बात से पुष्ट हो गया, तो वो
समझ में आया? समझ ही नहीं आया कि क्या मतलब था ईवा का। इतना अजीब सा अर्थ है ईवा का। यहाँ पे एक शब्द अर्थ का, उसका अर्थ रखा गया कि लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान वेद के मार्ग को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। ये अर्थ है, लोग ऐसा कहते हैं, मतलब भगवान नष्ट नहीं करना चाहते हैं ऐसा नहीं है। तब ये क्या बात कर रहे हैं? भगवान क्या अपने ही बताए हुए मार्ग को नष्ट करना चाहते हैं? चलिए अब आपको पहेली नहीं बुझाते हैं। भगवान वेद मार्ग को नष्ट नहीं करना चाहते, उसकी रक्षा करते हैं, तभी तो बार बार अवतार लेते हैं या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। लेकिन ये बताइए कि वेद के मार्ग को नष्ट कौन करता है? चैट ओपन है, किसी की दम हो तो बताइए। दम मतलब जिसने प्रथम स्कंद सुना है, व्यास देव जी के विजन को स्मरण है, तो समझ पाएंगे कि वेद के मार्ग को कौन नष्ट करता है। काल नष्ट करता है। काला व्यतिक्रम, काल के द्वारा जो व्यतिक्रम उपस्थित हो रहा था, काल किसी को नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे करके धर्म की जो चार टांगें वह समाप्त होती जाती हैं कि नहीं है। सतयुग में पूरा धर्म, फिर धीरे धीरे करके वो नष्ट हो रहा है। कोई एक मनुष्य तो धर्म को नष्ट नहीं करता है, एक मनुष्य की दम तो है नहीं, वो काल के प्रभाव से धीरे धीरे करके धर्म नष्ट होता है। ये समझ में आ रहा है? तो काल कौन है? भगवद गीता 11वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ और लोक में सबका क्षय कर रहा हूँ, यानी धर्म का भी क्षय कर रहा हूँ। तो भगवान ही इस वेद की मर्यादा का, वेद के मार्ग की सृष्टि करते हैं और अपने दूसरे रूप काल के द्वारा वह इसका नाश भी करते हैं। इसलिए इवा लिखा है अनअभिष्ट, मतलब यद्यपि भगवान नहीं चाहते कि वेद का मार्ग नष्ट हो, क्योंकि इस पे चल करके लोग शुद्ध होंगे, लेकिन अब अपने ही काल स्वरूप के द्वारा वह इसको नष्ट भी करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका मतलब है कि बड़ा बड़ा अमेजिंग है। कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। समन्वय किया जा रहा है कि मानो वह उसको नष्ट नहीं करना चाहते, उस वेद के मार्ग को आप नष्ट नहीं करना जैसा रखते हैं। इसीलिए बार बार अपने अवतारों के द्वारा आते हैं, शास्त्र के राजाओं के द्वारा भी उस धर्म को संस्थापित करते हैं। ये है ना मजेदार बात? एक तरफ तो भगवान अवतार के रूप में आते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं, और दूसरी तरफ काल रूप में वह उसको नष्ट भी कर रहे हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि भगवान पूर्णतः वेद के मार्ग को नष्ट नहीं करना चाहते? प्रश्न क्या सुना आपने? क्या आप ये कह सकते हैं कि भगवान वेद के मार्ग को संपूर्णतः नष्ट नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं, कर रहे हैं, चाहे या ना चाहे पता नहीं, कर तो रहे काल के रूप में। अच्छा, क्या भगवान वेद के मार्ग को पूर्णतः नष्ट करना चाहते हैं? अगर पूर्णतः नष्ट करना चाहते तो बार बार अवतार के रूप में आकर के उसको स्थापित क्यों करते? तो दोनों काम कर रहे हैं। इसलिए मानो, देखिए, मानो का मतलब संपूर्ण समानता नहीं है। जैसे भाई अब वो जो इंसान है वो तो एक सिंह के समान है, तो अब वो सिंह के ही समान है, वो सिंह ही है क्या? तो उसकी पत्नी पे सिंघनी होनी चाहिए। तो ईवा का अर्थ है केवल शौर्य में वह सिंह के समान है, संपूर्णतः सिंह के समान नहीं, कुछ मात्रा में वह सिंह के समान है। तो ये ईवा का अर्थ है कुछ मात्रा में वह नष्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में, क्योंकि काल स्वरूप में वह नष्ट करते भी हैं, इसलिए यहाँ पे ईवा शब्द का प्रयोग है। मेरे से रहा नहीं गया बताए बिना, तो हम वापस श्लोक में प्रवेश करेंगे कि पॉइंट ये है कि भगवान मान लीजिए कहें कि वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा, तो अगर सामान्य अर्थ हम यथाश्रुत अर्थ लें तो जो 4 कुमारों में कह रहे, देखिए लोक में प्रसिद्ध है कि आप उस वेद के मार्ग को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, इसी कारण से आप बार बार लोगों के कल्याण के लिए अपनी शक्ति के द्वारा, अर्थात राजाओं आदि के द्वारा या अपने अवतारों के द्वारा उसके जो शत्रु हैं उनको निर्मूल करते रहते हैं। जैसे कि हिरण्यकश्यप पैदा हुआ तो मार दिया उसको, हिरण्याक्ष को मार दिया, और अन्य अन्य जितने भी असुर, कंस आदि, रावण आदि, या और भी जो लोग असुर आदि आते रहते उनको भगवान ने तो स्वयं मार देते हैं, और या फिर अन्य अपने पार्षदों के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा उनको नष्ट कर देते हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि आप धर्म के मार्ग को प्रिजर्व करके उनकी रक्षा करना चाहते हैं। ये लोक में प्रसिद्ध है।
अब बाकी की बात हम पूरा श्लोक में करेंगे। ये समझ आ रहा है जब सत्व गुण बढ़ता है इन मटेरियल वर्ल्ड तब भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। चलिए आगे पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। हाँ, इसमें एक और बात फिर कहते हैं कि अगर आप ऐसे भगवान किसी के आगे झुकते हैं, मतलब ब्राह्मण के आगे झुकते हैं, तो उससे आपकी कोई अवनति नहीं होती, ऐसे आपका कोई प्रभाव नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह भी आप लोक शिक्षा के लिए ही करते हो ताकि वेद का मार्ग सुरक्षित रहे, क्योंकि आपकी इच्छा है कि वेद का मार्ग सुरक्षित रहे। अनुवाद। ओ सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वाज जस्ट कैरिड अवे। मेरे पीछे बोलिए। तत्तेन भीष्टमिव सत्वनिधिर्विधत्सु क्षेमं जनाय निज शक्तिभिर् क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्धृतारेः। तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधिर्विधित्सुः क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्धृतारेः। नैतावतात्रधिपते त्रिधिपते होगा, नैतावतात्रधिपतेर्बत विश्वभर्तुर् तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। नैतावतात्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। काफी टफ है थोड़ा बोलने में। तत्तेन भीष्टमिव सत्वनिधिर्विधित्सुः क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्धृतारेः। तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधिर्विधित्सुः क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्धृतारेः। नैतावतात्रधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। नैतावतात्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। तत्तेन भीष्टमिव सत्त्वनिधिर्विधित्सुः क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्धृतारेः। तत्तेन भीष्टमिव सत्वनिधिर्विधित्सुः क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्धृतारेः। नैतावतात्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। नैतावतात्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। प्रिय प्रभु, चार कुमार भगवान विष्णु को कह रहे हैं, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आगार हैं। आप समान लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं। अगर आप हमारे सामने हमको प्रणाम कर रहे हैं, ब्राह्मणों को सम्मान दे रहे हैं, चरण भी छू रहे हैं, उससे आपकी शक्ति नहीं घटती है। प्रत्युत इस विनम्रता के द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। सत्व निधे, हे विशुद्ध सत्व की निधि अर्थात आगार, सोर्स, आश्रय, जनाय क्षेमम विदस्सो, लोक समूह के मंगल को करने की इच्छा करने वाले आप निज शक्ति भी एवं अपनी शक्ति स्वरूप राजाओं आदि द्वारा उद्धृतारे, धर्म के विरोधियों को समूल उत्पाटित करने वाले। समूल उत्पाटित करने का मतलब है कि जैसे किसान है वह जो घास फूस कहते हैं ना, उसको वीड्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, घास फूस कहते हैं। घास को काटता नहीं है खेत से, वो उखाड़ देते हैं उसको, ताकि दोबारा वह वहाँ पे न उग पाए। इज इट ओके? तो भगवान उन विरोधियों को लाइफ सेंटेंस नहीं देते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या भगवान कृष्ण ने किसी को लाइफ सेंटेंस दिया है? वेल एक्सेप्ट अश्वत्थामा को नहीं मारे, लेकिन सामान्यतः भगवान जब अश्वत्थामा को छोड़ दिए एक तरह से, लेकिन बाकी किसी को छोड़े हैं क्या? दंतवक्र, दुर्योधन,
या तो अपने द्वारा या अपने पार्षदों के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा खत्म ही करवा दिए कंस को। ऐसा नहीं कंस को जेल में डाल दिया, आप तुम उसको पालते रहें 10-20 साल तक, फिर कोई किसी को किडनैप कर ले और कहे कंस को छुड़वाओ। अब समझ रहे ना मेरी बात? जो ये आतंकवादी हैं इनको अब पालने की क्या ज़रूरत है? तुम 10-20 आदमी को मार दिया, उसको 10-20 साल जेल में पालने की क्या ज़रूरत है? मारो, ख़त्म करो, जान से मार देना चाहिए, फिनिश, ख़त्म। लेकिन नहीं, कि मानवाधिकार की बात, वो मानव इंसान, वो मानव है, वो असुर है भाई, वो मानव है जो निरह प्राणियों को फालतू में 10-20 आदमी को मार दे, वो मानव कहलाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे? निमित्त नहीं कह सकते हो। तो ऐसे लोगों को भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा खत्म कर देते हैं, समूल नष्ट कर देते हैं। ते आप तत् मतलब उस वेद मार्ग का नाश अनअभिष्टम इव नहीं ही चाहते, मानो नहीं चाहते, एक्चुअली अर्थ है। बत ओह आश्चर्य करें, एतावता धर्म की रक्षा करने के प्रयोजन से ही त्रिअधिपति त्रिलोक स्वामी अथवा त्रिगुण नियंता, 3 के अधिपति, 3 कौन? तीनों लोक, नीचे के, मध्य के और ऊपर के, या तीनों गुण उनके नियंता, विश्व भर्तु जो जगत के पालक हैं, उनका अवनतस्य, उनका विनीत आचरण आपके, जगत के पालक का विनीत आचरण आपके प्रभाव को, तेजा नक्षतम, प्रभाव को क्षीण नहीं करता। थोड़ा लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? धर्म की रक्षा के प्रयोजन से आप जो तीनों लोकों के स्वामी हैं और विश्व के भर्ता हैं, विश्व के पालक हैं, उनका अवनतस्य, उनका जो विनीत आचरण है, ब्राह्मणों के सामने प्रणाम करना, उनके चरण को छूना, वह आपके तेज को क्षत नहीं करता, आपके प्रभाव को क्षीण नहीं करता। क्या प्रभाव है? प्रभाव का वर्णन कर दिया भगवान ने कि जितने भी धर्म के विरोधी हैं उनको भगवान अपनी शक्ति से या अपने अवतारों के द्वारा नष्ट कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए नारद जी अब भगवान कृष्ण के द्वारका के महल में आए, माता रुक्मिणी के महल में आए, तो अब वहाँ भगवान अपना स्थान उनको दे रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनके चरण को धो रहे हैं, उनसे बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो माया में हैं, आप यहाँ पे आए, हमारा उद्धार किए। तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान मायाधीश नहीं रहे, वो एक लीला कर रहे हैं कि हाँ हम तो माया में हैं, एक ब्राह्मण आए या भक्त आए हमारे घर में, तुम्हारा उद्धार हो गया। तो ये सब बोलने से क्या उनका उद्धार हो रहा है? क्या हुआ है? जो तीनों गुणों के नियंता हैं वो उनकी कुछ प्रभाव में कमी आ गई। तो इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है, और वो ये है कि भगवान की लीलाओं को पढ़ने से पहले भगवान के तत्व को बिल्कुल ठीक समझना पड़ेगा। बहुत से लोग थोड़ा उच्चतर, कोट एंड कोट, उच्चतर ग्रंथ, लीला ग्रंथ पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप उनसे भगवान के तत्व के बारे में पूछेंगे तो वह नहीं समझे होते हैं। तो बिना तत्व को समझे लीला को हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सीधे लोग जो बोलते हैं ना, देखो शिव जी की पूजा भगवान श्री राम ने करी, तो पूजा तो सुदामा की भी की है, भगवान कृष्ण भगवान राम में तो कोई भेद नहीं है, तो पूजा तो सुदामा की भी की है, तो सुदामा भी भगवान हो गए। अगर शिव जी की पूजा भगवान श्री राम की है तो शिव जी को आप भगवान कह रहे हो, तो फिर तो पूजा नारद जी की भी की है और पूजा वो सुदामा जी की भी की है, तब सब भगवान हो गए। उनका स्वभाव ही है, वो सूचित करते हैं कि भाई मेरे जो महान भक्त हैं उनका सम्मान होना चाहिए, जब मैं कर रहा हूँ तो अन्य को कितना करना चाहिए, ये स्थापित करते हैं। शिव जी की पूजा अगर भगवान राम की है तो उसका मतलब यह नहीं कि उनकी भगवत्ता में एक किंचित मात्र भी जरा सभी को कमी आई हो। मेक सेंस? या नारद जी की पूजा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं या सुदामा की कर रहे हैं, किसी भी ब्राह्मण का सम्मान अगर भगवान करते हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि उनके प्रभाव में कुछ कमी आ गई, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? ये केवल लोक शिक्षार्थ के लिए भगवान कर रहे हैं, वो उनसे ऐसा नहीं कि वो भगवान नहीं रहे। सह तो आपका वह नमन आदि तो ते विनोद, आपका लीला मात्र, विनोद मतलब मजाक, मजाक मतलब ब्राह्मणों का मजाक नहीं कर रहे हैं, विनोद का मतलब है कि वह इनकी एक लीला है। लीला मतलब जिसको स्वेच्छा से किया जाता है, लीला किसी कर्म के द्वारा नहीं किया जाता, कर्म के बंधन में लीला नहीं कर रहे हैं। हम लोग बाथरूम अब जाते हैं तो लीला करते हैं, कितने लोग
हाथ खड़ा करेंगे कि सुबह उठ करके जो वॉशरूम जाना होता है वो हमारी लीला है। तो आप समझ रहे हैं कि ये हमारी लीला नहीं है, हम कर्म के बंधन में हैं। अब आप कहेंगे ये एग्जाम्पल आप काहे देने लगे कि प्रभुपाद जी कहते हैं मायावादी लोग कहते हैं भगवान है, तो कहते हैं मुझे बाथरूम जाना है, ये तुम्हारी लीला है। फिर हाँ ये हमारी लीला है, तो ना जाने दें तब नहीं जाने देंगे तब तो आपकी लीला नहीं रहेगी ना वो। लीला मतलब स्वच्छंद, जैसे कि एक इस जगत में देखा जाता है छोटे बच्चे हैं वो कुछ हंसते हैं खेलते हैं, उसका कोई ऐसा नहीं कि वो किसी बंधन में है तो इसलिए कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं खुशी में। एक एग्जाम्पल दिया था लीला का। हाँ लीला से सुख मिलता है। तो अब पॉइंट ये है कि इस तरह के व्यक्ति नौकरी में जा रहा है तो ये लीला है, ये तो बंधन है ना। तो ये भगवान की लीला है। तत् ते अनभिष्टम इव, तत् मतलब उस कल्याण के मार्ग को आप, ते यानी आप, अनअभिष्टम इव मानो नष्ट नहीं करना चाहते हैं, ये अर्थ है एक्चुअली। या ऐसे कहते दूसरी तरह से कहें कि लोक में प्रसिद्ध है कि आप वेद के मार्ग को कभी नष्ट नहीं करना चाहते हैं, लोक में प्रसिद्ध है। क्यों? सत्व निधि है, आप सत्व, विशुद्ध सत्व की निधि हैं और आप सत्व गुण को स्वीकार किए हुए। तो सत्व गुण को स्वीकार करने का मतलब पालन करते हैं, पालन करने में तो नष्ट नहीं होता है ना। अच्छा क्यों? तो कह रहे विदित सह क्षेमम जनाय, सभी लोगों के कल्याण की इच्छुक आप हैं, इस वजह से आप उस वेद के मार्ग को नष्ट नहीं करना चाहते हैं। ये भी क्लियर हुआ। अच्छा फिर कह रहे इसी कारण से निज शक्ति भीर उद्धृतारे, जब कोई धर्म के शत्रु उत्पन्न होते हैं तो आप अपनी शक्तियों के द्वारा, जैसे राजा, तो राजा क्यों कह रहे हैं? देखिए हमेशा भगवान के अवतार आते ही हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन राजा भी जो सद राजा है, अच्छा राजा, राजर्षि है, वह भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो राजा उसको दंड देता है। जैसे परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को दंड दिया जब वह गाय और बैल को आहत कर रहे थे, ये तो पता है प्रथम स्कंद में। तो वहाँ भगवान सीधे नहीं आए, लेकिन अपने जो राजा है उसको शक्ति प्रदान करते हैं। भाई अभी भी आप देखो कि किसी भी, मान लीजिए हम स्टेट की बात करें, तो वहाँ कोई अच्छा चीफ मिनिस्टर है, उसके एक व्यक्ति के अच्छे होने से कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और ये हम डेटा से नहीं बोल रहे, हम गौशाला के मैनेजर रह चुके हैं। एक समय में पिछली सरकार थी, दूसरी सरकार थी, एकदम खुला गाय की चोरी होती थी, खुला, जाड़े में एकदम खुला, कोई आप रोक ही नहीं सकते हो, पुलिस वाले आते ही नहीं थे। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग गन, हमारे पास गन थी, कुछ था नहीं, लाइसेंस नहीं था, कैसे गायों को बचाएंगे। और एक गाय चोरी भी करके ले गए थे लोग। अगले दिन सुबह हम लोग देखे कि क्या करेगा सिक्योरिटी, बताइए, कोई गन लेके आएगा तो आप क्या करोगे। और देखा हमने कि अब जो सरकार चल रही है इतनी स्ट्रिक्ट है कि कोई एटलीस्ट हम लोग की सुनने में नहीं आ रहा कि गाय चोरी होती है। हम वृंदावन की बात कर रहे हैं तो गौशाला में इट इज़ इम्पॉसिबल इन द सेंस कि कोई भटक नहीं सकता है कि गाय को चुरा ले, इतने एकदम निश्चिंत होकर के। एटलीस्ट मैं 2023 तक की बात तो मैं कर ही रहा हूँ। आई हैव सीन इट सो सिक्योर, एवरीथिंग सो बिल्कुल सिक्योर हो गया। अभी ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः सिक्योर, लेकिन हाँ ये मेरा अनुभव है। हम लोग गांव में गए थे, गांव वाले हमारे फार्म के प्रोजेक्ट में कुछ परेशानी कर रहे थे उस टाइम, कुछ तो झगड़ा हो रहा, तो बहुत सारे लोग आ गए, गन्स वन लेके आ गए थे। तो भक्तों ने, हम सब लोगों ने 108 नंबर डायल किया, तुरंत में भी 15 मिनट के अंदर पुलिस आ गई और सब कुछ शांत कर दिया, हटा दिया गया। ऐसा पहले तो हमने नहीं सुना था। जब ऊपर से ही नहीं हो रहा है कुछ हिसाब किताब, तो धर्म की रक्षा कैसे होगी बताइए। ये बिल्कुल लौकिक बात नहीं है। ये आपको देखना चाहिए कि ये सब हो रहा है, कोई अच्छा लीडर ऊपर है। देखिए वो सारी बात अच्छी ना हो, लेकिन जो अच्छा वो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना। हमको भाई उनको बहुत कुछ ना पता हो, लेकिन इतना पता है कि गुंडे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, उनको ठीक करना है। तो राजा जो है वह प्रतिनिधि है भगवान का। सीन चेंज करे तो अमेरिका में स्थान है, वहाँ पर लोग ड्रग्स लेते हैं ऐसे रास्ते में, जैसे सब्जी बिक रही है उस तरह से। तो गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, देखो कितनी अच्छी गवर्नमेंट कहती है इन लोगों को हम लोग अच्छी सिरिंज देंगे। कितनी अच्छी गवर्नमेंट है ना। इन लोगों को हम शुद्ध सिरिंज, शुद्ध इंजेक्शन देंगे ताकि ये लोग बीमार नहीं हो। ड्रग्स लें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इंजेक्शन इनको अच्छे मिल जाए, फ्री मिल जाए। दिस इज नॉट गवर्नेंस।
तो आप देख रहे हैं कि धर्म को प्रोत्साहन, बल्कि वो जो धर्म की घास उसमें और फर्टिलाइजर डाल रहे हैं ताकि और तेजी से उगे। ये एक कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं? तो यहां बता रहे हैं कि आप अपनी शक्ति अर्थात राजाओं के द्वारा, अच्छे राजाओं के द्वारा इस धर्म का निर्मूलन करते हैं। प्रमाण फिर भागवत से है कि परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को कहा, कली ने कहा कि मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ, मुझे भी तो कुछ आश्रय दीजिए। तो कहते ठीक है, 4 जगह चले, 4 जगह में आप रह सकते हैं, जहाँ मांस खाया जाए, जहाँ अवैध स्त्री संग हो और शराब आदि पिया जाए और जुआ खेला जाए। परीक्षित महाराज भी उसने चीटिंग की है कि जाओ, और उसके बाद ऐसी व्यवस्था कर दी कि कहीं ये चारों चीज़ें उसको मिली ही नहीं। कोई उसको किराए का भी मकान नहीं दे रहा था। नहीं तुम कली पुरुष, हम नहीं रहने देंगे तुमको। तब कहे अरे भाई रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिल रहा। तब कहे कि जहाँ गोल्ड बहुत इकट्ठा हो वहाँ पे आप निवास कर सकते हैं। मतलब बहुत धन इकट्ठा हो रहा है तो फिर प्रवृत्तियाँ आ जाएंगी, ये कहने का अर्थ। हमको नहीं पता कि गोल्ड और पैसा बराबर होता है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं लोग वो कागज़ का नोट इज़ नॉट इक्वल टू गोल्ड। बट एनी हाउ उस पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इतनी बात बोल रहा हूँ कि धर्म अधर्म के लिए कोई क्वार्टर नहीं दिए परीक्षित महाराज। तो उसको समूल उखाड़ दिए कि नहीं उखाड़ दिए? जब तक कि परीक्षित महाराज थे तब तक कली का प्रवेश नहीं हो पाया। सुन तो आप लिए, जरा विचार कीजिए कि क्या घरों में भी कली को बाहर निकाल पा रहा है व्यक्ति? वेरी प्रोफाउंड ना। अपने घरों में ही देखिए कि क्या झगड़े हो रहे हैं। हम गांव की बात नहीं कर रहे, हम शहर या देश की बात नहीं कर रहे, केवल एक घर की बात कर रहे हैं। और मैं नहीं समझ रहा कि कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर पाएगा इसमें। एक घर में कली को बाहर नहीं कर पा रहा व्यक्ति, और वह भगवान के भक्त पूरे विश्व से कली को बाहर कर दिए थे। तो ये भगवान की शक्ति के बिना ही हो जाएगा। अब कहेंगे प्रभु जी हमारे घर में कली है, कैसे मालूम चले? कली मतलब कलह, सिमिलर शब्द है। कभी घर में कलह हो रही है, हम यहाँ नहीं हाथ खड़ा करवा रहे किसकी हो रही नहीं हो रही, लेकिन अगर कहीं कलह हो रही है तो वहाँ पे कली का निवास है। अगर सब लोग भक्त हैं, जब कर रहे हैं, झगड़ा नहीं हो रहा, तो बड़ी अच्छी बात है। बट इज इट नॉट पावरफुल? झगड़ा हो रहा है या कुछ अधर्म हो रहा है तो सब कली का ही तो प्रभाव है ना। तो यहाँ सब समझा रहा कि शक्ति भी को राजा क्यों कह रहे हैं। राजा भी लिया गया और अवतार भी लिया गया है। जो भगवान के अन्य अवतार हैं वह भी आकर के धर्म के शत्रुओं को मूल से उखाड़ देते हैं। न एतावता, एतावता मतलब इस प्रकार से, एतावता का अर्थ क्या लिया गया था? हाँ, एतावता का मतलब अर्थ लिया गया था धर्म की रक्षा करने के प्रयोजन से त्रयाधिपति, जो आप तीनों के स्वामी, तीनों का मतलब त्रिलोक के स्वामी हैं और तीनों गुणों के स्वामी हैं, उनका जो विश्व भर्तु है, जो विश्व के पालक है, उनका तेज शतम न, तेज शत नहीं होता है। क्यों? कैसे? तो कह रहे तू अवनतस्य सते विनोदा, आपके किसी के सामने नतमस्तक होने से आपका जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो विश्व के पालक हैं, उनका तेज नष्ट नहीं होता है। और बद शब्द जो है यहाँ पे खेद के लिए है। अब कहीं खेद कहाँ से आ गया? देखिए इस चीज़ को हम लोगों ने उद्धव जी के मुख से सुना था, तीसरे स्कंद में ही सुना है। वह विदुर जी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी वह, क्या नाम था, उग्रसेन, उग्रसेन के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और कहते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो कितना हमको बहुत दुख लगता है। यद्यपि आप जानते हैं कि भगवान की लीला मात्र है, लेकिन लीला में भी वो ऐसा करते हैं, हम लोग को बहुत दुख लगता है। हम का मतलब विदुर जी, उद्धव जी, हम सभी भक्तों को बहुत दुख लगता है। इज इट ओके? वहाँ बत शब्द आश्चर्य के लिए भी होता है और बत शब्द खेद के लिए भी होता है। ठीक है। सते विनोदा, यह आपका अपने से अत्यंत हीन लोगों के प्रति भी नतमस्तक होना, विनीत होना, ये आपकी लीला मात्र है। समझ रहे हैं? जैसे नारद जी के सामने भगवान प्रणाम कर रहे हैं या उग्रसेन जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो यह सब भगवान की लीला मात्र है।
मुझे याद आ रहा है कि सार्वभौम प्रभु, जानते हैं आप, एक कृष्ण हॉल में ड्रामा हो रहा था, तो उसमें वो दाढ़ी पहन करके आ गए शायद अद्वैताचार्य, पता नहीं कुछ तो, और खूब मजाक कर रहे थे, खूब मजाक कर रहे थे। तो क्या उनका भागवत प्रवक्ता होने का गुण कुछ कम हो गया? बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं कि नहीं, सभी लोग जानते होंगे सार्वभौम प्रभु को, मैं समझता हूँ। तो वहाँ वह कुछ विनोद में ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनका जो भागवत का ज्ञान है उसमें कुछ क्षति हो गई, वो एक विनोद में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं, ये हम देखें अपने आंखों से। या एक और हमने ड्रामा देखा था, उसमें एक डिवोटी थे, मतलब डिवोटीज के द्वारा बनाया गया था, किया गया था, बड़ा सुंदर ड्रामा किया था। तो उसमें एक माता जी देवकी बन जाती हैं और वही घूम करके आती हैं, फिर वो पूतना बन जाती हैं। तो अब वह अगर पूतना बन के आई हैं तो क्या वास्तविक पूतना हो गई? वह तो लीला कर रहे हैं, लीला मतलब आनंद के लिए कर रहे हैं, कोई बाध्यता नहीं थी वहाँ पे। तो आनंद के लिए वो ड्रामा कर रहे हैं। वो उसका प्रयोजन है कि उसका प्रयोजन ये है कि लोगों को, यानी लोगों से मतलब भक्तों को प्रसन्न किया जाए, भक्तों को कुछ भगवान की लीला का स्मरण कराया जाए। या और एग्जाम्पल आपको दें, भगवान चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में एक लीला करते हैं और उस लीला में बनते हैं लक्ष्मी जी, जहाँ वह रुक्मिणी का किरदार निभाते हैं। रुक्मिणी जी चिंता कर रहे हैं कि कृष्ण नहीं आए हैं इत्यादि इत्यादि। तो अब वहाँ वो रुक्मिणी जी का किरदार निभा रहे हैं, तो क्या वो अब स्त्री बन गए? तो वहाँ लीला कर रहे हैं भगवान। और आप जानते हैं, जैसे अब ये प्रसिद्ध भगवान रामायण की कथा है, भगवान श्री राम सीता की जी के विरह में रो रहे हैं, पछाड़ खा के गिर रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं कि तुमको तो पता होगा सीता कहाँ गई। तो अब बताइए कि क्या भगवान की भगवत्ता कम हो गई? इसको देख कर कौन भ्रमित हुई थी? माता सती भ्रमित हो गई और परीक्षा लेने के लिए आई सीता बनकर। तो भगवान तुरंत बोले कि माता आप यहाँ अकेले में क्यों घूम रही हैं, भगवान शिव कहाँ है? तो उनको समझ में आ कि भाई ये तो भगवान है। तो भगवान कुछ लीला कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भगवान की भगवत्ता कम हो जाती है। वो ग्वाल बाल की लीला कर रहे हैं या और भी लीला कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो ग्वाल बाल ही हो गए और उनको कुछ जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं। वो वहाँ भी ज्ञान दे सकते हैं। उस ग्वाल बाल स्वरूप को ही भगवान के उस ग्वाल बाल स्वरूप को ही प्रसिद्ध रूप से प्रार्थना किए ब्रह्मा जी, दशम स्कंद 14वां अध्याय। यही तो भ्रम हो गया था ब्रह्मा जी को कि ग्वाल बाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने अन्य ग्वाल बालों के संग बैठे हैं और झूठा खा रहे हैं। झूठा कैसे खा रहे हैं? एक भक्त है, उनका मतलब मित्र है, वो कुछ अपना डब्बा खोलता है, टिफिन वो खा रहा होता है, तो कृष्ण उसके हाथ से छीन के खा लेते हैं, उसके टिफिन से खा लेते हैं। ये झूठा खाना हुआ कि नहीं? या वो कहते हैं कृष्ण मेरी माँ ने बहुत अच्छा भोजन दिया, मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। नहीं, कृष्ण को नहीं बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, वो कुछ खाते हैं, कहते ओह हो हा, कितना अच्छा वस्तु मेरी माँ दी है, ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा। अब उसकी इच्छा है कि कृष्ण खाएं, लेकिन बोले ना ना मैं तो किसी को नहीं दूंगा, किसी, अरे मित्र दे दो, अरे मित्र दे दो, ना 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 ना। तो अच्छा चलो चलो नहीं दूंगा, अरे मित्र दे दो। तो ठीक है, अच्छा ऐसा करो, आँख बंद करो। तो आँख कृष्ण बंद करते हैं, कहते अच्छा मुँह खोलो। जो मुँह खोलते हैं, कर रहे हैं, इतने में कोई फूल लेके आता है, कृष्ण के मुख में फूल डाल देता है। अब ये भगवान के संग कर सकता है कोई? भगवान के संग तो ऐसा नहीं कर सकता है। या भगवान जो है अपने बाएं हाथ में नींबू का अचार रखे हुए हैं और वो क्या कहते हैं उसको, कर्ड राइस, दही चावल रखे हुए हैं, ऐसे करके बाएं हाथ से खाते हैं, कभी दाएं हाथ से कहते हैं। ये शिष्टाचार है कि बाएं हाथ से खाइए। कहीं वैष्णव समाज में आप बाएं हाथ से खाने लग जाएंगे तो तुरंत डांट पड़ जाएगी, ये क्या है, तुमको पता नहीं कौन से हाथ से खाना चाहिए। एक भक्त बता रहे हैं नींबू अदरक टैटी मिर्च का अचार। हाँ, तो जो भी है। तो अब ब्रह्मा जी देख के सब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो यह भगवान की लीला थी, इससे उनकी भगवत्ता में कमी नहीं आती है और बड़ी सुंदर लीला है। उसमें पूरा आप क्रम जानते हैं, उनके ग्वालों को चुरा के ले जाते हैं, फिर कृष्ण ढूंढते हैं, सारा कुछ होता है। उसके बाद उनको दिखाते हैं 1 साल के बाद ब्रह्मा जी को कि देखो ये सारे विष्णु स्वरूप है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा कि आपको फोटो पता है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण छोटे बाल कृष्ण नंद महाराज की खड़ाओं को अपने सर पर रख करके उनके लिए लेके आते हैं। तब ये तो हद हो गया ना। आप में से कोई व्यक्ति है जो किसी की चप्पल सर पे उठाया हो, अपनी की छोड़ करके? होता ना, कभी कभी पानी बहुत
होता है कहीं क्रॉस करना हो तो चप्पल आपकी उसमें तैरने लगती है, निकल जाती है, तो अपना चप्पल पकड़ लेते हैं। दूसरे की चप्पल को सर पे उठाकर कोई लेके जाएगा तो व्यक्ति बहुत हीन माना जाएगा ना। लेकिन आप ये बताइए कि क्या इससे भगवान की भगवत्ता में कुछ कमी आती है? और मधुर लगता है लीला। अच्छा, हमारे घर में थोड़ा मक्खन रखा है, हमारे फ्रिज से कोई मक्खन चुरा ले कोई डिवोटी, तो घर में घुसने देंगे दोबारा ही मक्खन चोर है बोलेंगे ना। जब आते हैं कुछ मक्खन कोई सेब चुरा के ले चले जाते हैं। हम ही बोल रहे हैं, आप लोग मानेंगे इस बात को? लादनी माता जी, कोई भक्त घर में आए और सेब चुरा ले, हर बार आए सेब चुरा ले, मक्खन चुरा ले, तो आप कहेंगे यार हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये क्या तरीका हुआ? मांग ले अलग बात है, ये चोरी करके क्यों ले जाते हैं? तो आप उसको दोष मानेंगे, कोई भी व्यक्ति दोष मानेगा। लेकिन भगवान रोज चुरा रहे हैं और वो गाया भी जा रहा है, माखन तस्कर, माखन तस्कर, लेकिन वो अच्छा होता है, उससे भगवान की भगवत्ता में तो कोई कमी नहीं आती है। तो श्लोक बहुत मज़ेदार है। तो भगवान अगर ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं तो वह लीला है, और वह लीला इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। हम तो श्लोक ही नहीं पूरा कर पाए, टाइम। चलिए, श्रीधरी, यदि आप कहें कि वेद मार्ग विनष्ट हो जाए तो इससे क्या होगा, क्या दिक्कत है? तो इस पर मुनियों ने कहा कि आपको वेद मार्ग का नष्ट होना अभिप्रेत नहीं है। आप नहीं चाहते कि वेद मार्ग नष्ट हो। इव शब्द यहाँ पर लोकोक्ति है, अर्थात लोग ऐसा कहते हैं। लोग मतलब शास्त्र ऐसा नहीं कहता। दिस इज ब्रिलियंट। ये सबसे ट्विस्टिंग बात थी इस बात की, इस श्लोक की। लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, शास्त्र ऐसा नहीं कहता। अब आप लोग कहेंगे अरे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं? धर्म की रक्षा तो भगवान करते हैं ना। तो अब एक नोट दिया जा रहा है, अनअभिष्टम अर्थात सर्वथा अभिष्ट का अभाव। अनअभिष्टम का मतलब होता है कि जो अभिष्ट है उसका अभाव। अभिष्ट मतलब जो इच्छित है, वो बिल्कुल अगर ना हो तो उसको कहेंगे अनअभिष्टम। वेदवादिनी प्लीज, कल सुबह आप करेले का जूस पीना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं? अरे बता दीजिए, बता दीजिए। अगर हाँ बोला तो पिलवाऊंगा, पर बिल्कुल नहीं ना। अच्छा, आप नहीं चाहती हैं। दीक्षा माता जी तो जरूर चाहती हैं कल सुबह। आप व्रत तोड़ेंगी करेले के जूस ना? लादनी माता नहीं, अरे कोई तो पार्टी। नारायणी माता जी, अच्छा माता जी लोग इंद्रिय संयम नहीं है। रघुनाथ प्रभु, हाँ रघुनाथ प्रभु, अरे कहाँ गए अभी तो थे। वरुण प्रभु, राधा किंकरी माता जी, अरे अब आपको ठीक है, हम अब अपने पैर बाद में दे हाथ खड़ा किया, हम प्रभु जी से पूछे। गौरव कुमार प्रभु, टुमारो देयर इज करेले जूस की आइसक्रीम फॉर यू। कितने प्रसन्न लग रहे हैं, चाहेंगे खाना? खाना चाहेंगे, आपको करेला अच्छा लगता है? अरे गलत आ गया। अंकित प्रभु, करेले का जूस के बारे में क्या है, आपके लिए अभिष्ट है? तो प्रभु सपने में भी नहीं पिया। तो आप देख रहे हैं कि कोई इस तरह से करेले का जूस, कोई मतलब सामान्यतः व्यक्ति के लिए ये एकदम अभिष्ट का वहाँ अभाव होता है, उसको बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। चलिए करेले का तो कोई बात नहीं, हो सकता है उस पर कोई फौरन अगेंस्ट हो, कोई कहे कि लोहे, गर्म लोहे का कौन पीना चाहेगा तो वहाँ तो आप नहीं कहेंगे ठीक है लाइए थोड़ा ट्राई करके देखेंगे, नहीं, तो वो तो एकदम नहीं करना चाहेंगे। ठीक, तो ये है अनअभिष्ट का मतलब जो बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, और अनअभिष्टम इव अर्थात अल्प अभिष्ट का भाव बड़ा मजेदार है। मानो मानो वो नहीं चाहते हैं। अनअभिष्ट मतलब बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और अनअभिष्टम एवं मतलब मानो वो नहीं चाहते हैं मतलब प्रमुख बात है कि वो चाहते हैं, सॉरी प्रमुख बात है कि वो नहीं चाहते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा चाहते भी हैं। प्रमुख बात है कि वह नहीं चाहते हैं। हाँ, अनअभिष्टम शब्द कहेंगे तो होगा नहीं चाहते हैं, और अनअभिष्टम इव मतलब अभिष्ट का अल्प अभाव। अल्प अभिष्ट का अभाव, अभिष्ट का जो अभाव है थोड़ी मात्रा में है। नहीं होने की जो बात है वो थोड़ी सी है। बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं ऐसा नहीं है।
प्रथम पक्ष में रक्षा ही अर्थ है, परंतु द्वितीय पक्ष में भगवान का एक स्वरूप काल है, तो उसके द्वारा वेद का मार्ग नष्ट होता है, तो इससे इव पद का अर्थ सूचित होता है। समझे? आप देख रहे हैं भागवतम कितनी डीप है। भगवान के लिए वेद मार्ग को का नाश होना ये अनअभिष्ट है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। भगवान नहीं चाहते हैं कि वेद का मार्ग नष्ट हो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बिल्कुल स्पष्ट है, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो प्रश्न होगा कि धर्म नष्ट कैसे हो रहा है? क्या भगवान की इच्छा को भी कोई तोड़ देगा? अब आप देखो, घुसो उसमें, प्रवेश करो, क्या भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ चल जाएगा? प्रश्न होगा ना कि अगर ये कह दिया जाए कि भगवान की इच्छा है कि वेद का मार्ग रक्षित होना चाहिए, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर केवल यही इच्छा है तो फिर उसका नाश कोई कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता। जिसके लिए भगवान ने संकल्प ले लिया कि भाई ये ऐसा होना है, तो वो वैसा ही होगा। जैसे अर्जुन की जीत को भगवान ने निश्चित कर लिया था कि तुम जीतोगे ही, चाहे पूरा ब्रह्मांड आ जाए तुम्हारे सामने। तो कुछ हुआ? कुछ नहीं कर पाया, अर्जुन जीते ही। जो भगवान ने संकल्प ले लिया कि ये ऐसा होना है तो ऐसा ही होता है, उसके अलावा उसके अलग कुछ नहीं हो सकता। ये क्लियर हुआ? तो अगर भगवान केवल यही चाहते कि वेद का मार्ग बना रहे, केवल यही चाहते, तो उसे कोई नष्ट नहीं कर पाता। ये क्लियर हो गया? लेकिन भगवान ही अपने दूसरे स्वरूप अर्थात काल स्वरूप से वेद के मार्ग को नष्ट करते हुए जाते हैं। कालेन अव्यक्त रमहसा, कालेन अव्यक्त रमहसा, ये प्रथम स्कंद में 4 अध्याय या 5वें अध्याय में आता है कि व्यासदेव जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि धीरे धीरे युगों के साथ साथ धर्म का पतन हो रहा है। कालेन अव्यक्त रमहसा से करके शब्द है, मतलब वो काल की गति है, काल के प्रभाव से धर्म धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। वह सामान्य लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन व्यासदेव देख पा रहे थे। तो काल किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो अब स्वयं तो भगवान धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन काल के द्वारा धर्म को का ह्रास भी कराएंगे। तो प्रश्न है कि ह्रास की क्या जरूरत है? देखिए, अगर धर्म का ह्रास न हो तो क्या 4 युगों की व्यवस्था हो सकती है? अब समझ लें कि स्वर्ग में 4 युग नहीं होते हैं, केवल पृथ्वी लोक में ही है। ओनली पृथ्वी, न नीचे के लोग न ऊपर के लोग, केवल पृथ्वी लोक में ही 4 युग होते हैं। तो जो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, तो अब जो बहुत योग्य होंगे वो सतयुग में पैदा होंगे, जो एकदम निकृष्ट हैं वो कलयुग में पैदा होंगे। बहुत सारी बातें उलझ जाएंगी। कलयुग एकदम निम्न युग है, उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वो भगवान का नाम देकर भगवान की प्राप्ति कराते हैं। तो ये तभी हो सकता है ना जब कलयुग आए। इतना भगवान की दया, इतना बड़ा लाइसेंस तभी हो सकता है ना जब कलयुग आए। और कलयुग में भी उन लोगों को जन्म लेने का मौका मिलता है जो एकदम खराब होते हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। जैसे लिव इन में, क्या सतयुग में कोई लिव इन में रह सकता था? फॉर एग्जाम्पल, लिव इन समझते हैं? हाँ, लिव इन सब समझते हैं, कुछ समझ ही रहे। इस तरह से खुली जो शराब बिक रही है, वो क्या परीक्षित महाराज के समय में हो सकती थी? तो ऐसी भी तो जीव हैं जिनकी विभत्स इच्छाएं हैं, उनको कलयुग में मौका मिलता है सब करने के लिए। तो वो भी एक कारण है, मतलब कलयुग की भी जरूरत है और सतयुग की जरूरत भी है, त्रेता द्वापर सबकी जरूरत है। तो उसके लिए आवश्यक है कि धर्म का नाश हो। देखिए, समझिए, जब कलयुग का एकदम अंत होने लग जाएगा, प्राय धर्म पूरा समाप्त हो जाएगा, तो भगवान आते हैं किसके रूप में? कल की अवतार के रूप में, और सबको मार काट करके ख़त्म कर देते हैं। वहाँ कोई प्रीचिंग नहीं करते वो, और उसके बाद फिर सतयुग स्थापित कर देते हैं। तो इसका बिल्कुल स्पष्ट मतलब है कि सारे युग और एक विशेष समय में जितना धर्म व्याप्त रहेगा समाज में, वो भगवान के कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि जो कलयुग की एकदम खराब स्थिति वो कल ही आ जाएगी। इज इट ऑल ओके? वो क्रम से हो रहा है और काल के नियंत्रण में हो रहा है कि नहीं? ये तो सबको समझ रहे हैं ना कि धीरे 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 करके कलयुग बढ़ता है। जो जिस स्पीड से बढ़ना है उतनी ही स्पीड से बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि वो गियर मार देते हैं जो कहे कि जो आज से 4,20,000 साल बाद होना है वो अभी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं? जितना दूषण है वो दूषण भी भगवान की काल शक्ति के द्वारा नियंत्रित है। सबको समझ में आ रहा है बात? तो काल के द्वारा भगवान इस वेद मार्ग का भी को नाश कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल देखो, क्या आप में से किसी ने वेद पढ़ा है? बिल्कुल स्पष्ट नहीं पढ़ा है। तो अब देखिए कि वेद खत्म हो गए कि नहीं खत्म हो गए, उनको पढ़ने पढ़ाने वाले की परंपरा समाप्त हो गई कि नहीं हो गई?
अब फर्जी फटीचर चीज़ें पढ़ा रहे हैं लोगों को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट जस्टिफिकेशन क्या होता है उसको याद करो, उसमें नंबर ले आओ 90%, बड़े तेज हो तो। गुरुकुल की परंपरा लोग आजकल प्रयास कर रहे हैं, गुरुकुल करते हैं, उसमें फीस लेते हैं। गुरुकुल में फीस लेते थे, और कौन व्यक्ति यहाँ आजकल, कौन गृहस्थ कह सकता है कि अपने लड़के को 5 साल की उम्र में गुरुकुल भेज देगा? बहुत रेयर। और अगर भेज भी देगा तो बाहर आके जो बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो जो पढ़ाने वाला है, जो वो खुद ही गुरुकुल नहीं गया है, वो खुद ही कुछ सीख नहीं पाया है, तो सिखाएगा क्या? बताइए, है ना टफ चीज़ें। तो आप देख रहे हैं कि काल का ऐसा प्रभाव है कि हम लोग उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो काल ही धर्म को नष्ट कर रहा है। एक श्लोक भक्त ने ढूंढ लिया, जैसे 1.4.16, परावरज्ञ स ऋषि काले नाव्यक्तं हसा युग धर्मवतीकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। दिस इज 1.4.16, आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में। पर और अवर से जानने वाले वह ऋषि अर्थात व्यासदेव, काले न अव्यक्त रनसा, काल के जो अव्यक्त प्रभाव है उसको समझे, और उसके कारण युग धर्म व्यतिक्रम, युग धर्म का जो व्यतिकर था, जो नाश था, प्राप्तम भुवि युगे युगे, जो युग युग में प्राप्त होता वह देख पाए कि सतयुग में भाई ध्यान था वो कैसे नष्ट हो रहा है। वो युग धर्म अब त्रेता युग में नहीं चलेगा, तो वो सब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बात। तो ये काल के द्वारा वेद का मार्ग नष्ट होता है। सबको समझ में आ गया? तो काल किसका स्वरूप है? भगवान का ही स्वरूप है। तो एक तरफ भगवान अपने से तो यही चाहते हैं कि धर्म का नाश नहीं हो, लेकिन काल स्वरूप के द्वारा वह धर्म का नाश भी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे अनअभिष्टम इव कहा गया, अर्थात अभिष्ट का अल्प अभाव, अल्प अभिष्ट का अभाव, ये लैंग्वेज समझे। वेद मार्ग का नाश ना हो ये पूरी तरह से भगवान नहीं चाहते। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया। नहीं होने जैसा मतलब थोड़ा बहुत हो, हाँ एग्जैक्टली, और थोड़ा थोड़ा करके ही तो धर्म नष्ट हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि कल से लेकर के आज तक कितना धर्म नष्ट हुआ है जगत में? कौन बता सकता है? नहीं बता सकता, लेकिन नष्ट हुआ है। आप में से चलिए जस्ट एक बात पूछूंगा, क्या किसी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि आपकी उम्र लंबी है और वो उम्र 81 साल है, 81, 84? किसी को बोला है किसी ने? चलो दिखाते ही नहीं, सब शरणागत हैं, मरना जीना सब भगवान पर छोड़ दिया है। तो अब अगर वो 81 साल भी बोल रहा है तो वो 19 साल तो कम है ना स्टैंडर्ड आयु से। कभी किसी को बोला है कि तुम 100 साल जियोगे? किसी के चार्ट में लिखा है ये? तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी 20 साल कम हो गया और वो हमको नॉर्मल लगता है। अरे हमारी दादी तो और अच्छा जी 84 साल में मरी, तो 84 का मतलब क्या? 16 साल तो कम ना। 16 साल किसी की आयु स्टैंडर्ड से कम हो गई है, तो ये क्या कम नहीं है? भारत में तो मैंने प्रभात बता रहे थे एवरेज एज कितनी है, 35, 40 ऐसे कुछ है। जापान में लोग लंबा जीते हैं, है ना। आजकल युवा अवस्था में भी लोगों को हार्ट अटैक और क्या डायबिटीज़ और क्या क्या होने लग गया है। चश्मा तो हम देख ही रहे हैं, लोगों को लग रहा है। मेक सेंस? तो ये सब क्या दिन प्रतिदिन हमको दिख रहा है कि लोगों की उम्र कम हो रही है, लोग दान नहीं देना चाहते। ये नहीं दिखाई पड़ता है कि रोज कितना कम हुआ, लेकिन रोज कुछ ना कुछ कम हो रहा है। तो ये काल के प्रभाव से है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। तो धर्म भी पृथ्वी पर ही क्षीण होता है फिर? जी हाँ एग्जैक्टली। क्या पापी सतयुग में जन्म नहीं लेंगे कलयुग खत्म होने के बाद? नहीं है हमारे पास, तो उसको तो पूरा कर ही लेते। आप चूंकि सत्व गुण की खान हैं, अतएव आप संपूर्ण जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक बने रहते हैं। ऐसा क्यों? भाई तमोगुण तो नाश के लिए स्पष्ट है, सत्वगुण से ही व्यक्ति का पालन होता है। पालन के लिए, पालन का अर्थ ही हो गया कल्याण के अर्थ में होता है। किसी को मान लीजिए कोई रोग है तो आप ठीक कर रहे हैं, तो यही ना ताकि उसका पालन हो, सके कल्याण हो। तो सत्वगुण मतलब हेल्दी, हेल्थ, कल्याण, इसलिए कह रहे हैं। भगवान ने सत्वगुण को स्वीकार किया हुआ है, यद्यपि तीनों गुणों के नियंता हैं, लेकिन वे सत्वगुण को स्वीकार किए हैं। इसलिए आप उत्सुक रहते हैं कि जीवों का कल्याण हो।
जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वह कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता है, न अपना न दूसरों का। स्वीकार्य है? आज तक आपका या मेरा किसी रजोगुणी व्यक्ति ने कल्याण किया हो, बड़ा मुश्किल है। वो हो सकता है वो रजोगुणी बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो, दैट में भी पॉसिबल, लेकिन जो व्यक्ति अपना ही कल्याण नहीं देख रहा है वह सामने वाले का कल्याण कर सकता है? जो स्वयं अंधा हो वो दूसरे को आंख दिखा रास्ता कैसे दिखाएगा? परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहते हैं कि किसी अंधे से आप नहीं पूछ सकते कि सूर्य देखे हो। आप कह दीजिए कि अब नहीं कहा गया है आप लोगों से कि अरे पैसे कमाओ, ये क्या भक्ति क्यों करते हो, अरे कुछ जीवन अपना नाम कमाओ जिसे मिटा दिया जाएगा, ये नहीं बोलते हो। लेकिन कह दीजिए कि आपसे किसी ने नहीं कहा है कि तुम अपना समय खराब कर रहे हो, और वो लोग रजोगुणी होते हैं, सोचते हैं कि पैसा आएगा, मकान बना लेंगे, इत्यादि इत्यादि। यही हो रहा है ना। तो रजोगुणी व्यक्ति किस प्रकार से आपका कल्याण कर सकते हैं? रजोगुणी व्यक्ति नहीं कर सकता है। कल्याण के लिए व्यक्ति को सत्वगुण को संपर्क होना जरूरी है। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान सत्वगुण को धारण किए, इसलिए वे जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक बने रहते हैं। इसलिए आप राजा इत्यादि अपनी शक्तियों के द्वारा धर्म के शत्रुओं का नाश किया करते हैं। ये स्पष्ट समझ में आ गया? इस मैंने व्याख्या काफ़ी देर कर दी थी। भगवान राजाओं को शक्ति देते हैं। देखिए, हम महाराज जी से सुने थे कि राजा की बुद्धि पता नहीं कुछ गुणा बता रहे थे कि एक सामान्य इंसान से कई गुना अधिक चलती है। आप विचार करो कि भारत की पे विचार करिए, कितना विशाल देश है। कहाँ है अरुणाचल प्रदेश? कभी सोचे हैं मैप के अलावा? मैप देखने के अलावा कभी सोचे हैं आप कि कितना दूर होगा ये जम्मू कश्मीर? अरे कितना कॉम्प्लिकेटेड है वो। इधर वो लफड़ा और साउथ इंडिया। आप अभी की बात करिए, अगर मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज की बात नहीं करें, अभी की बात करिए, तो भी सारा मैनेजमेंट करना कितना परिश्रम का कार्य, कितना दिमाग वाला काम है। सबको लेके चलना, सबको समझना। मान लीजिए अभी चाइना अटैक कर दे तो आप क्या करोगे? तो हमारे पास सही में हम लोग के पास वैसी बुद्धि नहीं कि हमको पता हो कि क्या करेंगे, हमें नहीं पता। अब वाकई राज्य, हम जब वैदिक युग की बात करें तो वहाँ तो राजाओं के पास बहुत ज्ञान होता था। आप देखो भगवद गीता का भी ज्ञान है और व्यवहारिक ज्ञान भी, सब कुछ। तो भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त व्यक्ति ही राजा बन सकता है, और उसको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वह धर्म की रक्षा कर सके। उसे धर्म का ज्ञान होना चाहिए और धर्म की संस्थापना करने की शक्ति भगवान उसको प्रदान करते हैं। हर बार भगवान अवतार नहीं लेते हैं, वो राजा को शक्ति प्रदान करते हैं। क्लियर? अतएव आपका ब्राह्मण वंश के प्रति नम्रता युक्त रहना उचित ही है। यदि कहें कि महान पुरुष का दूसरे लोगों के प्रति झुक कर रहना उनके तेज को नष्ट कर देता है, तो इस पर महर्षियों ने कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए आप ब्राह्मणों के प्रति नम्र बने रहते हैं, इसलिए आपका तेज कभी क्षीण नहीं होता, क्योंकि वह ब्राह्मणों के प्रति नम्रता आपकी लीला मात्र है। एक एग्जाम्पल आपको भगवान श्री राम की लीला से दूंगा। आप जानते होंगे कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए थे। क्या नाम है कौन से? दशरथ जी से ना। तो दशरथ जी कहे कि अरे मैं चलता हूँ, मैं युद्ध करूँगा, ये तो बच्चे बिल्कुल बालक हैं। तो क्या विश्वामित्र जी को पता नहीं था कि ये भगवान है? पता है, लेकिन फिर भी वह मांगे और वह उनके संग गए भी। और भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं, उनसे कथा सुन रहे हैं, उनके फिर चरण दबाते हैं। पूरी रात हो जाती 12 बजे तक। उनको सुलाने के बाद सोते हैं, और फिर भगवान श्री राम के चरण लक्ष्मण जी दबाते हैं। जब भगवान श्री राम सो जाते तब लक्ष्मण जी सोते। तो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पांव दबाएं, वो तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन भगवान राम एक जीवात्मा के, विश्वामित्र के चरण दबाएं, ये क्या बात बिल्कुल संगत नहीं लगती है। लेकिन भगवान राम एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं ना कि गुरु की सेवा कैसे की जानी चाहिए, है ना। भगवान राम की ही अयोध्या है, नित्य रूप से है, और बाकी सारा सब कुछ तो उन्हीं का है, और उन्हीं को वनवास दिया जा रहा है। तो भगवान कुछ बोल रहे हैं ना, और उस वनवास में भी प्रसन्न है। तो भगवान वहाँ एक आचरण के द्वारा सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं? क्या वो किसी बंधन में है? क्या कोई कुछ कर लेगा? उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये उनकी लीला मात्र है, ताकि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। उनको वनवास दिए जाने से उनका कोई दुर्भाग्य का निर्माण नहीं हो गया कि भगवान राम पिछले जन्म में कोई गलत कर्म किए थे, इसकी वजह से ये दुख भोग रहे हैं कि राज्याभिषेक वाले दिन उनको वनवास प्राप्त हो गया। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो ये भगवान की लीला मात्र है, इससे
वह किसी ब्राह्मण के सामने झुकते हैं तो उससे उनका कोई तेज का प्रभाव का क्षय नहीं होता है। आगे हम लोग कल देखेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि पढ़ लीजिएगा एक बार, तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये ईवा शब्द थोड़ा समझने में डाइसी लग रहा होगा, कल देखेंगे फिर उसको। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।